हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल @CodeKit पर, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि हमारा सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होता है। उससे पहले सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सी के सिंटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज समझिए कि हम लोग रियली में अपना क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके सिंटैक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो सी का सिंटैक्स क्या होता है। तो सी का सिंटैक्स इस प्रकार होता है। यह होता है include, उसके बाद studio.h, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में int, फिर main, और इसके बाद ये होता है, और यहाँ पे जो भी होता है वो होता है बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन क्या होता है? तो बॉडी फंक्शन के पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन से देख लेते हैं कि ये हैच इंक्लूड वगैरह क्या होता है। हैच इंक्लूड वगैरह क्या होता है? तो ये जो हैच इंक्लूड है उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करें तो जी ये ब्रैकेट के साथ है, ये ब्रैकेट के साथ इसको कहते हैं हम लोग हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में जो ये है studio.h, ये वाला studio.h, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो कि यहाँ पर है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी। हाँ, सी का लाइब्रेरी का जो एक्सटेंशन होता है वो .h होता है, इसलिए आपको जब भी लाइब्रेरी लिखना है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो .h लगाना पड़ेगा। सी के पास बहुत सारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, लेकिन जो कॉमन यूजेबल है वो यही है studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी। अभी मान लीजिए कि आपको स्क्रीन पर किसी चीज़ को शो करना है, किसी रिजल्ट को शो करना है, तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी का तो यूज करना ही पड़ेगा। तो सबसे कॉमन और यूजेबल, जहाँ पर जो सबसे कॉमन और जो यूजेबल है हर जगह पे, वो यही लाइब्रेरी है। बाकी आपको लाइब्रेरीज है उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताएंगे। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर दो डिफिनीशंस होते हैं, एक प्रिंटफ होता है, एक स्कैनफ होता है। तो प्रिंटफ किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है, स्कैनफ है जो किसी भी चीज़ को इनपुट लेता है। अब आते हैं इंट। तो इंट मेन ये सब क्या है? ये सब है एक रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व्ड वर्ड कहने का मतलब है कि ये पहले से ही सी में रिजर्व्ड है। इंट में इंट कहता है कि हम एक इंटीग्रल फंक्शन मेन बना रहे हैं। इंटीग्रल मतलब जो एक इंटेजर है, इंटेजर को रिटर्न करें, ठीक है ना। मेन बना रहे हैं जिसका बॉडी फंक्शन ये है। बॉडी फंक्शन इस ब्रैकेट के अंदर रहता है, और ये जो खाली ब्रैकेट है वो ये कहता है कि हमें एग्जीक्यूट होने के लिए किसी भी आर्ग्यूमेंट्स का ज़रूरत नहीं है, इसलिए खाली है। यहाँ पे हम लोग void भी लिख सकते हैं, चलेगा। void का मतलब ही होता है खाली, हम लोग void भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी फंक्शन का दो पार्ट्स होता है,
बॉडी फंक्शन का दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लोकल स्टेटमेंट। क्या होता है? लोकल स्टेटमेंट। और एक होता है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो दो चीज होता है। अब लोकल स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दोनों आप लोगों को बताता हूँ। तो यही हमारा बेसिकली सिंटैक्स होता है। ठीक है ना? अब आप लोगों के यहाँ पर मैं बेसिकली बताता हूँ प्रिंटफ एंड स्कैनफ वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग ऐसे होता है कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कोई प्रिंटफ फंक्शन लगाए और यहाँ पर इस प्रकार लगाए हैं हेलो वर्ल्ड, जो कि पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। हेलो वर्ल्ड। अब जो यहाँ पर है, जो ये हुआ, ये हमारा एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हो गया, जो कि हम लोग को आउटपुट के रूप में मिलेगा बाहर में। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रिटर्न जीरो। ये कह रहा है ना, ये बेसिकली एकदम सिंपल सिंटैक्स है। ये जो रिटर्न जीरो ये कह रहा है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो एक इंटीग्रल वैल्यू जीरो को रिटर्न कर रहा है। ये जीरो ये भी कहता है कि हमको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। हम भैया अपना काम करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आराम से हम अपना काम करेंगे। जैसे इसको अभी हम अब कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग इसको कंपाइल करने वाले हैं। ठीक है ना? तो कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो है gcc, और वो आपका फाइल नेम जो आपने बनाया है, जिसने हमने लिखा है syntax.c। अभी ये एंटर मारिएगा, देखिए कंपाइल जैसे ही करेगा ये कंपाइलेशन हो गया। अच्छा, हम चाहें तो जीसीसी का एक आउटपुट भी दे सकते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए कि आउटपुट हमको एग्जीक्यूटेबल में ए नहीं निकालना है, हमको कोई आउटपुट में देना है, कोई फाइल का नेम देना है, तो वो भी हो सकता है syntax.c। और आउटपुट में जो है, आउटपुट में हम name.exe करके देना चाहते हैं तो एंटर कर सकते हैं। कि एरर इसलिए हो गया है क्योंकि हमें .exe नहीं लगाना चाहिए था। तो हम जीसीसी को कंपाइल करने वाले हैं syntax.c, और यहाँ पर आउटपुट में दे रहे हैं name.exe। एंटर करेंगे, देखिए कंपाइल करिएगा और यहाँ पे name.exe का एक फाइल बना देगा, name.exe। तो आउटपुट करके हम कोई भी अपना जो है, एक तरह से समझिए कि हम जो चाहें वो नाम देके हम अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेव कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट a.exe बनेगा। ठीक है ना? अभी देखिए name.exe, या सिर्फ नेम ही लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये भी है, वही फाइल है हेलो वर्ल्ड, दोनों सेम ही बना है। कंपाइल करके अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये name.exe को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से हट गया, उससे भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। नेम क्या है ये del.a.exe, इसको भी डिलीट। अभी हम लोग अपने सिंटैक्स वाले फाइल में थे। अब हम आप लोगों के यहाँ पे सिंटैक्स तो बता दिया, ये रिटर्न जीरो लगेगा। अब आप लोगों को लोकल स्टेटमेंट बताता हूँ, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, दोनों विस्तार से कुछ लिख के बताता हूँ। तो विस्तार से लिखने के लिए यहाँ पे वेरिएबल वाला तो आप लोगों को बाद में बताएंगे कि वेरिएबल क्या होता है।
फिलहाल एक इंटीग्रल वैल्यू a एंड b को बना लेते हैं। सेम लाइन में बना सकते हैं। एंडिंग के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को सेमीकोलन देना होता है। किसी भी लाइन के एंड के लिए सेमीकोलन देना होता है और सेमीकोलन से ही लाइन एंड होता है। ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, या नहीं भी बताया है तो अभी जान लीजिए कि बिना सेमीकोलन के लाइन एंड किए यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड करके, जैसे अगर मैं बिना ये दिए बढ़ जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। ये देखिए प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम में आप जाके देखिएगा तो बोलेगा कि एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन लाइन नंबर 6 कॉलम नंबर 5। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमको चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए लोकल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो लोकल स्टेटमेंट में अगर हम लिखते हैं printf, यानी कि हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट हम ये करवाना चाहते हैं, प्रिंट हम ये करना चाहते हैं, प्रिंट ये करना चाहते हैं इंटर ए। अभी यहाँ पे देखिए आप लोगों को सिंपल चीज बताया हूँ मैं, इंटर ए। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे studio.h हम लोग को दो चीज देता है, एक printf का डिफिनीशन देता है और एक scanf का डिफिनीशन। तो scanf का यूज करते हैं हम लोग, scanf का यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, किसी भी चीज को इनपुट लेने के लिए। जैसे यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाएं, i इंटीजर के लिए d भी लगा सकते हैं या i भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एक कॉमा देंगे, इसके सिंटैक्स के हिसाब से हम लोग कॉमा देंगे। और यहाँ पे हमको ए को लेना है तो प्लेस होल्डर के साथ लेंगे, ये एड्रेस के साथ लेंगे ए। अभी लाइन को एंड करने वाले हैं हम लोग, लाइन को एंड कर देंगे। अभी देखिए प्रिंटफ का देखिए, प्रिंटफ का क्या होता है सिंटैक्स। तो प्रिंटफ जब भी फंक्शन लगता है तो ब्रैकेट के अंदर, कोट्स के अंदर जो भी लिखिएगा उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि ये कोट्स होता है। ये जो है ना ये जो दो ऊपर का जो है कॉमा है उसको हम लोग कोट्स बोलते हैं। कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। उसी प्रकार स्कैनएफ में जिसको भी लेना है उसको प्लेस होल्डर के साथ लिखना पड़ता है। तो प्लेस होल्डर के साथ डी लिखे हैं जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू को इस जगह पे रखता है, या यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, डी की जगह पे आई भी लिख सकते हैं हम लोग, तो वो भी एक इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे रखता है। तो स्कैनएफ फंक्शन ये कह रहा है कि हम हैं इस एड्रेस ऑफ कहते हैं, एड्रेस ऑफ ए। तो कह रहा है स्कैनएफ कि जो भी डेटा एक इंटीग्रल डेटा इनपुट किया जाएगा उसको हम ए की जगह पर स्टोर कर देंगे, यानी कि ए की जगह पे रख देंगे, यानी कि ए में हम उसको स्टोर कर देंगे। ये कह रहा है हमारा स्कैनएफ। अब आगे देखते हैं, फिर से हम लोग एक कमांड लगाते हैं printf। क्या लगाते हैं? printf। और फिर से लगाते हैं हम लोग enter b, और यहाँ पे हम लोग एक देंगे सेमीकोलन, और उसके बाद हम लोग फिर से लगाएंगे scanf, जो कि कहेगा ये प्लेस होल्डर है, किसी भी जगह पर किसी चीज को रखना, हाँ कोट्स देना जरूरी है, विदाउट कोट्स नहीं। कह रहा है कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, अच्छा डी भी रख सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू के लिए डी या आई दोनों ही रख सकते हैं। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को एड्रेस ऑफ बी दे रहे हैं, यानी कि बी की जगह पर हमको पहुंचाना है।
तो ये जो एस टाइप का है, एस टाइप का, इसे यहाँ पे एड्रेस ऑफ कहते हैं, एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस ऑफ कहते हैं इसको। एड्रेस ऑफ बी का पता दे रहे हैं कि भैया बी है जो हमने एक इंटीग्रल वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल यानी कि जहाँ पे किसी भी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है जिस टाइप का उसका बनाया गया है। जैसे ए और बी को हमने एक इंटीग्रल वैल्यू बनाया, इंटीग्रल वेरिएबल बनाना है तो इसमें केवल इंटीजर्स को ही स्टोर किया जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इस लाइन को एंड करेंगे और इंटर करेंगे। अब देखिए ये जो वगैरह वगैरह है ये सब लोकल स्टेटमेंट, इंटर ए इंटर बी। अब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ये होगा कि एक और इंटीग्रल वैल्यू बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं सी, और सी को कह रहे हैं कि चलो भाई सी बराबर ए प्लस बी हो जाओ। अभी इसको एंड करने वाले हैं तो कह रहे हैं कि ए और बी को जोड़ो और सी में रख दो, और जो भी है हम लोग पहले नेविगेट के लिए इंटर ए कर रहे हैं तो ए के वैल्यू को डालेंगे, इंटर बी तो बी के वैल्यू को डालेंगे और स्कैनएफ के थ्रू को इनपुट लेंगे। इसीलिए इसका जो लाइब्रेरी है studio.h, ये लाइब्रेरी, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, एंड नहीं और स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट भी ले रहे हैं आउटपुट भी दे रहे हैं, यानी कि प्रिंटफ से हम लोग आउटपुट दे रहे हैं और स्कैनएफ से इनपुट ले रहे हैं। तो बेसिकली यही बात है। अभी देखिए अब रिटर्न, अब हम लोग फिर से एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लगाना है। तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट क्या होगा, सी बराबर ए प्लस बी, एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अब हमको इसको शो करना है, यानी कि एग्जीक्यूट करना है, जो हमारा रिजल्ट आया उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है सबके सामने, तो ऐसे अपने स्क्रीन पे शो करना है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, प्रिंटफ हाँ प्रिंटफ लगाएंगे। अब प्रिंटफ के बाद लिखाएंगे कि द सम ऑफ A and B is equal to फिर से प्लेस होल्डर लगेगा, आई लिख सकते हैं या डी, क्योंकि जो सी वेरिएबल है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू के लिए प्लेस होल्डर के साथ या तो आई लगेगा या तो सी लगेगा। ये जो परसेंट वाला चिन्ह है ना उसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये तो इसके साथ आई लगेगा या तो इसके साथ डी लगेगा। यही होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो कि ये प्रिंटफ में जो ये होता है ब्रेसेस के अंदर उसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेट, स्ट्रिंग मतलब रस्सी टाइप का, यानी कि लगातार जिसमें हम अपना जो है पार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी प्रिंटफ या स्कैनएफ लगता है तो कोट्स के बाद एक कॉमा जरूर देना होता है, और उसके बाद जिस भी वेरिएबल को हमको वहाँ पे प्लेस होल्डर की जगह पर दिखाना है या प्लेस होल्डर की जगह से लेना होता है, उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं। जैसे प्रिंटफ में अगर हमको यहाँ पर %i की जगह पर अगर हमको c का वैल्यू दिखाना है तो हमको यहाँ पे कॉमा के बाद c देना होगा। ठीक है, हाँ तो चलिए यहाँ पे हमको फिर क्या लगाना है, देखिए कोई प्रॉब्लम फाइंड नहीं होगा। और यहाँ पे सीधे सीधे जो इसका कहना है वो ये है कि ए प्लस बी को पहले हम इनपुट लेंगे स्कैन के थ्रू और उसके बाद सी में स्टोर करेंगे। और ये जो है ना कॉलन सेमी कॉलन, ये हर लाइन के एंड पर देना जरूर है। जहाँ पे आपको अपने लाइन का एंड करना है, किसी भी फंक्शन का एंड करना है
तो अभी इसको हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल एस के साथ सेव और चलेंगे अपने टर्मिनल। अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ से खोलिएगा, देखिए यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा, न्यू टर्मिनल। मेरे पास ऑलरेडी है टर्मिनल, तो हम अपने टर्मिनल में काम करेंगे। CLS अब यहाँ पे मैं मारूंगा GCC, ठीक है ना। और यहाँ पे सिंटैक्स .c इंटर मारूंगा। यहाँ पर देखिए a.exe का तुरंत फाइल क्रिएट हो गया बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मैं ए को खोलूंगा, कह रहा है इंटर ए जो कि हमने प्रिंट फंक्शन लगाया था। यहाँ पर देखिए प्रिंट फंक्शन में लगाया था इंटर ए। कह रहा है कि वैल्यू ए को स्टोर करो, एक वैल्यू का स्टोर करेंगे। चलिए हम 5 स्टोर कर लिए। फिर मारेंगे इंटर, कह रहा है इंटर बी, फिर इसका वैल्यू को कह रहा है स्कैन करो, इनपुट करो। चलो 7 कर लिए। अब ये जो 7 को है वो बी में स्टोर कर देगा। फिर से इंटर किए, अब 7 और 5 12 को जोड़ दिया और फिर से जो हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी फॉर्मेट स्ट्रिंग में, वो यहाँ पे देगा द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 12। 7 और 5 12 इस प्रकार होता है, ठीक है। जाते जाते आप लोगों के लिए 2 लाइन कह देते हैं कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी है हमारे, कुछ सपने पूरे करने अभी बाकी हैं। असफलताओं के मुंह देखते देखते थक चुके, असफलताओं के मुंह देखते देखते थक चुके हैं, पर फिर भी मेहनत जारी है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ लेक्चर ही मिलेगा डिफिनीशन के लिए। सारे चीज़ों का जो है ना डिफिनीशन वगैरह और सारा जो है सी का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो अभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के फंक्शंस को लिखने में और फॉर्मूलाज को लिखने में, वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग वहां से जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिकल के लिए और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।